ऐसी 5 मिस्टेक्स जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे। हेलो गाइस, मैं हूं अदिति गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं आज आपके साथ बात करूंगी ऐसी कुछ मिस्टेक्स, ऐसी 5 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं होते। पहली ऐसी मिस्टेक क्या है? पहली मिस्टेक जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो लोग 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वेट करते हैं नोटिफिकेशन आने का, उसके बाद वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये नहीं करना होता है। अभी का जो टाइम है, ये अप्रैल मई का जो टाइम है, उसके बाद हमारे पास 60 to 90 डेज़ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को आरआरबीज़ की नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट होने का। ये टाइम सबसे बेस्ट होता है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि हमें किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करनी होगी, पीओ की करनी है, क्लर्क की करनी है। हम सब साथ में लेके पूरा का पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम आने वाले हों तब उसके प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करोगे तो एग्ज़ाम से पहले तुम कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर रहे होगे, प्रैक्टिस करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अभी से स्टार्ट करनी है, ये बेस्ट टाइम होता है। वी डोंट हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं? दूसरी मिस्टेक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम बहुत सारे सोर्सेज कर लेते हैं। वी हैव टू मैनी सोर्सेज एंड वी कैन नॉट डिसाइड विच सोर्स टू फॉलो। होता क्या है कि अगर आपको एक पर्सन बोल रहा है आप इसको फॉलो करो, आपने इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वहीं आपने 10-15 स्टूडेंट से फिर सुन लिया कि नहीं यार, मैं तो इन टीचर से पढ़ता हूँ, बहुत सारे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इस टीचर से पढ़ रहे हैं, आप फिर उन पर शिफ्ट कर लोगे। ऐसे करते आप मल्टीपल टीचर्स पे शिफ्ट करते रहते हो एंड एट द एंड आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप टीचर से शिफ्ट कर रहे होते हो। वो नहीं करना है। मैंने बहुत बार अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि टीचर्स कैसे सेलेक्ट करने होते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में टीचर्स की क्लासेस देखो यूट्यूब पे, जिन टीचर का समझ में आता है उन टीचर को उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद कोई किसी भी टीचर से पढ़े, आपको उन्हीं टीचर से पढ़ना है एंड तक, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की। तीसरी मिस्टेक, हम बहुत सारे PDF सोर्सेज अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अगर मैं सपोज अरिथमेटिक का एक चैप्टर कर रही हूँ, टाइम एंड वर्क, तो आप लोग क्या करते हो कि टाइम एंड वर्क की जहाँ से आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो करने बैठ जाते हो। प्रैक्टिस सेट लगाने में खुद बोलती हूँ 100 से 150 क्वेश्चन करने होते हैं और अलग अलग सोर्सेज से करने होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे जितने सोर्सेज मिल रहे हैं उन सबको करने बैठ जाओ। एक एक चैप्टर को आप 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते दे रहे हो, वैसा नहीं करना है। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, मिक्स एंड मैच करनी है PDF, बट लिमिटेड वे में। ऐसा नहीं कि 15-20 PDF सॉल्व करने बैठ गए। वो तब करना जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आप उनकी रिविजन्स कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की। फोर्थ मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, जिसके बारे में आप मुझे क्वेरीज भी पूछते हो कि अभी मॉक्स देने चाहिए या नहीं। तो क्या मॉक्स स्टार्टिंग में देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं आफ्टर कंप्लीटिंग माई सिलेबस, नोटिफिकेशन आने के बाद मॉक्स देना स्टार्ट करूँगा, अभी मॉक्स दे के क्या फ़ायदा है, तो आप बहुत गलत सोचते हो। उसका रीज़न क्या है? आप क्या सोचते हो कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मॉक्स दूंगा, क्योंकि अभी मॉक्स दूंगा तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। मार्क्स नहीं आएंगे इसके लिए मॉक नहीं देना है। मॉक हम इसलिए देते हैं स्पेशली प्रीलिम्स का, क्योंकि हमें स्पीड लानी होती है। प्रीलिम्स में स्पीड का खेल होता है। अगर आप अभी एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मॉक्स दोगे ना, तो आपकी वो स्पीड आएगी नहीं। आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, बट एक क्वेश्चन में 1-1, 1.5, 2-2 मिनट ले लोगे और आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। तो अभी से मॉक्स देना स्टार्ट करो। मॉक्स में इंग्लिश में तुम्हारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में तुम मिसलेनियस कर लोगे, उसके बाद तुम क्वांट्स में स्पीड मैच कर लोगे। मॉक्स 15-20 दिन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने की प्रिपरेशन करने के बाद देना स्टार्ट कर दो। प्रीलिम्स की मॉक्स की बात करी। आखिरी मिस्टेक जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है? वो सबसे मेजर मिस्टेक है। ये मैंने भी की थी, मेरे जान पहचान में बहुत लोगों जिन्होंने ऐसी मिस्टेक की थी, और इसकी वजह से ही कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। वो क्या है? वो मिस्टेक है, हम अपने जो मेंस की प्रिपरेशन होते हैं वो प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए, उसके बाद मेंस की स्टार्ट करूँगा, मेंस की वो 1.5 महीने में कर लूँगा। जहाँ 70 to 80% ऐसा सोचते हैं, वहीं 20-30% ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलते हैं। अगर वो बच्चा 6 मंथ्स जितनी टाइम ले रहा है मेंस की प्रिपरेशन में, तो कैसे आप सिर्फ 15-20 दिन, जो प्रीलिम्स के बाद आपको 15-20 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 महीना मिल रहा है, उसमें उतना सिलेबस एक बार में ख़त्म कर लोगे? उसमें आपको GA करना होता है 6 to 7 मंथ्स का, और आप अगर उसके बाद स्टार्ट करोगे प्रीलिम्स के, तो GA में आप रिवीजन छोड़ो, आप फर्स्ट टाइम जो उसका पूरा सिलेबस है ना, एक बार भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। सेकंड, आपके जो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, वो सब एडवांस लेवल की आती है। एक एक क्वेश्चन बनाने में आपको 10-10 मिनट लग जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के। अगर आप
इस तरह 15-20 दिन में आप सोचोगे कि आप मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, तो आप बहुत गलत सोचते हो। बहुत रेयर होता है कि किसी का मेंस उसमें क्लियर हो जाए, और जिनका हो भी जाता है ना उन 15-20 दिन में क्लियर, उनका कट ऑफ से 1 या 2 मार्क्स ऊपर जाता है, और जो जो आपका एग्रीगेट रिजल्ट आता है उसमें आपका क्लियर ही नहीं होता, क्योंकि आपकी जो टोटल किया जाता है उसमें आप इतना अच्छा स्कोर ही नहीं कर पाते हो। तो हमेशा मेंस की प्रिपरेशन साथ में लेके चलनी है। प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे होने आ गए, तो साथ साथ में मेंस का थोड़े बहुत सेट्स लगाते रहो, थोड़ी बहुत क्लासेस देखते रहो। ये थी कुछ मिस्टेक्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन में की थी, और कई लोग ये सेम प्रिपरेशन में मिस्टेक्स करते हैं, उनकी वजह से उनका क्लियर नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में या जो भी आपका ये अटैम्प्ट है उसमें आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो, तो इस बार ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। जो मैंने 5 पॉइंट्स बोले उनको कहीं नोट डाउन कर लो, उनको लिख लो, और इनको हमेशा हमेशा फॉलो करो। आई गारंटी यू कि आपकी सिलेक्शन पक्की है। इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ, तो आप कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मुझसे आप मुझसे चैट करना चाहते हो, आप मुझसे अपने क्वेरीज पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का एक मैंने नया चैनल बनाया है, और वहीं पे मैं क्वेरीज सॉल्व करती हूँ। आप वहाँ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, और वहाँ अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।